लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी नहीं बन सकी। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कमलनाथ हटे, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ बने, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं रह गई। कमलनाथ की अगुवाई में हुए चुनाव में हार मिली, लेकिन जीतू पटवारी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हार की समीक्षा हुई। दिल्ली से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई। हार की वजह खोजी गई। निष्कर्ष निकला कि कांग्रेस नेताओं की कलह से ये नतीजे आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में जितने सिर उतने सरदार। हर इलाके का एक सरदार जिसे दूसरे की सरदारी पसंद ही नहीं, चाहे वो कमलनाथ हो या जीतू पटवारी। तय हुआ कि न कोई सरदार रहेगा, न कोई लंबरदार, सबको दिल्ली की छतरी में रहना होगा। तय हुआ मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी दिल्ली से बनेगी, जिसमें शत्रुओं का छाता उठाने वाले नहीं, पार्टी के प्रति निष्ठावान और जनमानस में जगह रखने वाले लोग होंगे। लेकिन 10 महीने तक कमेटी नहीं बन सकी। वजह रही भोपाल से दिल्ली तक मठाधीशों की खींचतान। 10 महीने चली लंबी खींचतान के बाद टीम जीतू पटवारी बनी। 2 किश्तों में इसका ऐलान हुआ। पहली किस्त में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। दूसरे लिस्ट में 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव भी बनाए गए। इसके साथ ही राजनीतिक मामलों की समिति, अनुशासन समिति, परिसीमन समिति का भी गठन हुआ। लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। जिन्हें पदाधिकारी बनाया गया वही कमेटी पर सवाल उठाने लगे। हमेशा पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने वाले लक्ष्मण सिंह ने अपने अंदाज में तंज कसा, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कह दिया कि कमेटी उन्होंने बनाया जिन्होंने पार्टी को मटियामेट किया। ऐसे में कांग्रेस कैसे बचेगी, भगवान ही मालिक है। कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। यही नहीं, पदाधिकारी बनाए गए कई नेताओं ने पद लेने से ही इनकार कर दिया। पहली सूची के बाद इंदौर के प्रमोद टंडन ने तत्काल पद लेने से इनकार किया। दूसरी सूची के बाद भोपाल के मोनू सक्सेना, इंदौर के अमन बजाज और मुरैना के राम लखन दंडोतिया ने कहा कि उन्हें इस कमेटी में नहीं रहना। एक दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें मुझे सहायक सेक्रेटरी बनाया गया है। सहायक सेक्रेटरी मुझे क्यों बनाया, मेरे से ना तो किसी ने बात की, ना मेरे को पहले बताया होता तो मैं पहले ही अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। जीतू पटवारी जी को शायद नहीं मालूम होगा कि 2022 में माननीय कमलनाथ जी की एआईसीसी की लिस्ट में 78वें नंबर पे मेरा नाम अंकित है और मैं जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी ने बनाया। इस समय मेरे को सहायक सेक्रेटरी बनाकर मेरे सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। तय है कि जब कांग्रेस में ऐसी कलह मचेगी तो भाजपा तंज कसने का मौका कहां चुकेगी। बीजेपी के सीधे निशाने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आ गए। अब मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी इंदौर के हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ है कि इंदौर का नेता उभर रहा है, पर जो गंभीरता चाहिए, जो गहराई चाहिए, उसके अभाव से कांग्रेस को संभाल लिया। छिछोरेपन से कोई भी संगठन नहीं चलता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है, वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, सामने वाले दल से ज्यादा वो आपस में ही ज्यादा लड़ती है। इसी कलह के चलते वो 2 दशक से राजनीतिक बनवास पर है। बीच में सरकार बनी लेकिन 1.5 साल में चली गई। वो चुनाव पर चुनाव हार रही है, लेकिन कलह कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं कांग्रेस में कलह का ये दौर कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस कमेटी के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया है और 2 दौर की सूची में जो भी कुछ हुआ उससे कांग्रेस कमेटी एक तरह से कांग्रेस कलह कमेटी हो गई है। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्यों नहीं थम रहा कांग्रेस में कलह का दौर? जीतू पटवारी की टीम से अलग क्यों हो रहे कांग्रेसी? क्या अपने चहेतों को जगह न मिलने से नाराज है छत्रप? क्या दिल्ली दरबार से कंट्रोल हो पाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस?
ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी देने हैं और कांग्रेस हाईकमान को भी देने हैं। दरअसल 20 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब बहुत बेचैनी में है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कांग्रेस की कलह आखिर कब खत्म होगी, कैसे होगी और कौन करेगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय सिंह यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, आपके पास मैं सबसे आखिरी में आऊँगा। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हमारे पत्रकार साथी सुरेश जी से करता हूँ। सुरेश जी, कांग्रेस में जो कलह है ये कोई नई बात नहीं है। कई दशकों से कांग्रेस की ये परंपरा है और इसे आंतरिक लोकतंत्र का नाम दिया जाता है कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है, इसलिए सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है और इसी आज़ादी के चलते वो कई बार सत्ता में रही भी और कई बार सत्ता के बाहर भी हुई, लेकिन लोकतंत्र कांग्रेस के भीतर बरकरार है। आज की बात करें तो 10 महीने बाद जो जीतू पटवारी की टीम बनी है उसको लेकर भी कलह होना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है और कांग्रेस में जो उसके सीनियर लीडर है उनकी बात सुनी जाती है। और दिक्कत यह है कि इस समय जूनियर पड़ गए हैं जीतू पटवारी और वो सारे सीनियर्स को तो एडजस्ट कर नहीं सकते। और दूसरी बात है कि सभी को संतुष्ट करना भी बहुत टेढ़ी खीर है। कोई भी पार्टी या कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें हर आदमी संतुष्ट हो सके। तो कलह तो मेरे ख्याल से भारतीय जनमानस का एक स्थायी अंग है, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे सियासत हो। लेकिन 20 साल के बाद भी अगर कांग्रेस में कलह है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि अगले चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आने के लिए ताकत लगाएगी और अगर टीम कमज़ोर हुई तो फिर वो सत्ता में आते आते फिर जिसे कहते हैं ना कि मुंह के पास आया निवाला फिर फिसल जाता है। तो ये स्थितियां बन सकती है, लेकिन अभी बहुत वक्त है। कांग्रेस अपने भीतर सुधार भी कर सकती है। जीतू पटवारी नए हैं, युवा हैं और राहुल गांधी का उनको एक तरह से संरक्षण मिला हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो भी कुछ होगा वो अंत में जीतू पटवारी के हिसाब से ही होगा। इसके बाद जिसे दिक्कत है वो या तो पार्टी छोड़ जाए या अपना कोई स्थान तय कर ले जो वो चाहते हैं। आपकी राय एक पत्रकार के नाते आप इसे किस ढंग से देखते हैं? देखिए, एक बात मानने की है कि जीतू पटवारी जी जूनियर तब थे जब वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं थे, और जब कोई व्यक्ति सबसे बड़े पद पर बैठ जाता है प्रदेश के, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जूनियर रखने की सोच को नेताओं को समाप्त करना चाहिए और पत्रकारों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जूनियर कह कह करके बाकी लोगों को प्रोवोक नहीं करें। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और एक पत्रकार के नाते भी ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की टीम बनाने का बड़ा दायित्व जीतू पटवारी जी के साथ था। उनको जो लगता है कि संगठन को सक्रिय और ताकतवर बनाने के लिए जिन लोगों की उन्हें जरूरत थी उन लोगों को उन्होंने पहले दौर में घोषित कर दिया। केवल जो विवाद है, और मैं ये समझता हूं कि ये विवाद को जन्म दूसरी सूची ने दिया है। यदि वो दूसरी सूची में केवल अनुशासन समिति या पॉलिटिकल अफेयर्स की समिति बना दी जाती और अन्य पदाधिकारियों के नाम पहली ही सूची में जारी कर दिए जाते तो कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। जिन लोगों ने मामला उठाया वो स्वभावगत लोग हैं, वो उठाते ही हैं। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए फिर भी लक्ष्मण सिंह बोलेंगे ही। तो इसलिए उनको समायोजित करने की जो सेकंड सूची आ गई, उस सूची ने अन्य लोगों को भी कंट्रोवर्सी का मौका दे दिया। तो अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को कभी संगठन ने बड़े जिम्मेदारी के पदों पर रखा है, उनको यदि उससे छोटी जिम्मेदारी दी जाती है तो ये संगठन की समझ का कहीं न कहीं जो लोग टीम बना करके जीतू भाई के सामने रख रहे थे उनकी कमी है। उन्हें ये ध्यान देना चाहिए था कि कोई व्यक्ति यदि मान लो पदाधिकारी रह चुका है, जैसे एक मित्र कह रहे हैं मैं तो AICC में ही सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं, तो हालांकि हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कोई पद इन महानुभाव के पास था। वो प्रदेश में महामंत्री रहे होंगे, लेकिन अखिल भारतीय रहे होंगे, AICC में रहे होंगे, ऐसा हमको ध्यान नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो हम मानते हैं। तो इतने बड़े पद पर रहे को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने वाली बात आती है तो स्वाभाविक कंट्रोवर्सी को जन्म देने का रास्ता बनता है। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बार बार जीतू पटवारी जी को छोटा सिद्ध करने के कारण, चाहे वो कमलनाथ जी करते हो चाहे कोई और बड़े नेता करते हो, इसके कारण जो है ये सारी कंट्रोवर्सियां पैदा हो रही हैं। मैं ये मानता हूं कि संगठन का जो अध्यक्ष है, आप भाजपा में देख लीजिए कैसे बड़े लोगों को बुला करके प्रदेश का अध्यक्ष जो है समझाता है उनको गलत कर रहे हैं आप,
ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस में भी, कांग्रेस कोई कमजोर पार्टी नहीं है, उनको भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करना चाहिए और सब लोगों को जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उन्हें बुला करके संगठन की दृष्टि से उन्हें समझाना चाहिए कि आने वाले समय के लिए पार्टी को तैयार करने के लिए एक लीडरशिप जो टीम वाइज तैयार हो सकती है वो की जाए। मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वक़्त लगा करके इससे निपटना चाहिए, अन्यथा 20 साल के कई साल और हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि पार्टी में अगर कोई बड़े पद पर है और वो छोटे पद पर जाएगा तो कंट्रोवर्सी होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दो उदाहरण अपने सामने। कैलाश जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में वो खुद मंत्री बने, पटवा जी की सरकार में मुख्यमंत्री से मंत्री बने। बाबूलाल गौर जी खुद मुख्यमंत्री थे और शिवराज सिंह की सरकार में वो मंत्री बने। ये दो उदाहरण मध्य प्रदेश के। एक उदाहरण महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और शिंदे जी के साथ वो उप मुख्यमंत्री बने। तो ये पार्टी को जब सुविधा लगती है तो पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को, इन दोनों राघवेंद्र जी दोनों बातों में अंतर है। जी। पहली बात यह है कि कैलाश जोशी जी ने कभी भी हाँ नहीं भरी थी, बाद में उन्हें संगठन का के द्वारा, आपको भी बात हुई है कैलाश जोशी जी की, मेरे से भी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री के बाद मंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन संगठन में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उन्हें बुला करके ये कहा कि यदि आप पदाधिकारी यानी मंत्री नहीं बनेंगे तो एक गुटबाजी का संदेश जाएगा, इसलिए संगठन हित में आपको बनना चाहिए। और गौर जी की मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मंत्री भी बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो जहां सैद्धांतिक प्रश्न है वो गौर जी पे लागू नहीं होता, कैलाश जोशी जी पे लागू होता है। और देवेंद्र फडणवीस का मामला महाराष्ट्र का है, उसमें मैं केवल एक लाइन कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और वो ये है कि जब भाजपा ने अपनी सरकार बनाने बचाने के लिए शिंदे को तोड़ा तो निश्चित रूप से ये पद शिंदे को दिया जाना था, इसलिए उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा। चलिए फिर मैं इसको बहस को लंबी नहीं करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस तोड़कर बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन वो मंत्री भी नहीं बने, तो ये एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं इस पर नहीं जाता, आपकी बात सत्य है ये मान के मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं इस पर आ रहा हूं कि जो भी पर्दे के पीछे की कहानी है, सच ये है कि वो मंत्री बने सीएम होने के बाद। ये मेरा कहने का मतलब था। पर्दे के पीछे तो बहुत चीज़ समझाई जाती है, कांग्रेस में नहीं समझा पा रहे हैं या कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं यादव जी आपकी तरफ आऊंगा। ये जो सारा मामला है, कांग्रेस के भीतर विवाद हो रहा है, बीजेपी बड़ी खुश हो रही है, लेकिन ऐसा कौन सा दल है जिसके भीतर विवाद नहीं होता है? सवाल है कि किसी दल के भीतर के लोग उस विवाद को सुलझा लेते हैं और कहीं ये सुलझा नहीं पाते तो जगहसाई होती है। तो ये दौर कभी भी किसी पर आ सकता है। आज कांग्रेस में है तो कल दूसरी पार्टी भी हो सकता है। आपकी राय, कांग्रेस की इस कमेटी को, जीतू पटवारी की कमेटी को आप किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की हालत से कोई लेना देना नहीं है, इनका आंतरिक मामला है और ना इनकी कमेटी के विवाद से हमें प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, इसलिए मुख्य विपक्षी दल की होने वाली गतिविधियों पे नजर रखना और उन पे रिएक्ट करना, ये हमारा राजनीतिक दायित्व है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जमीनी सच्चाइयों से दूर हो गई है। ना कांग्रेस के पास नेता बचे हैं, ना नेतृत्व बचा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि उनमें सुधार की नीयत भी नहीं बची है। जिस तरह के कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के बाद स्वर आ रहे हैं, ये हमारा मामला नहीं है। उनके बड़े बड़े नेता, अजय सिंह राहुल जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिनने डुबा दिया, 20 सालों से जिनकी वजह से कांग्रेस वापस नहीं आ पा रही है, उन्हीं की चल रही है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर इशारा किया, तो ये प्रमाणित हो गया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में मालिक की भूमिका में काम कर रहे हैं और अन्य नेता कार्यकर्ताओं को उनके काम के आधार पर या फिर उनके मूल्यांकन के आधार पर जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं। जिम्मेदारियों का आधार बन गया है गुटबाजी, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के चाटुकार दरबारी लोगों को मौका मिलना, और साथ ही ऐसे कमेटी, जब जीतू पटवारी जी ने कहा था कि मैं छोटी कमेटी बनाऊंगा जो सही तरीके से काम कर सके,
335 सदस्यीय कमेटी, ऐसा लगा जैसे भाजपा की सदस्यता अभियान के जवाब में इन्होंने कार्यकारिणी में सदस्यता चालू कर दी हो। उसके बाद भी बड़े पैमाने पे असंतोष। हम जब चर्चा कर रहे हैं इसी बीच में एक और सचिव यासिर हसनात ने भी इस्तीफा दे दिया है अभी भोपाल से। तो ऐसी कमेटी जिसमें वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की गई, क्षेत्र विशेष की, विंध्य इलाके की, अजय सिंह राहुल स्वयं कह रहे हैं कि हमारे 6-7 जिलों में किसी को पदाधिकारी नहीं बनाया। हमारे पवन भाई भी पहले महासचिव होते थे, अब उन्हें सचिव बना दिया। आप बताइए किस तरह की कार्य समिति है। मैं चर्चा में आ रहा हूं आपके पास पटेल साहब, समय कम बचेगा, अब जो कुछ बोलना आपके खाते में है। नहीं, देखिए, इतने ज्यादा लोग जब बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, किसी से नहीं पूछा गया है, किसी को कुछ बना दिया गया है, किसी को कुछ बना दिया गया है जी, तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी। और ऐसी कोई इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई जिसको सुधारा ना जा सके। मैं जैसा भी अजय भाई ने मेरे लिए बोला, मैं भी मानता हूं कि बहुत कठिन काम होता है कि कल तक मेरे नाम के सामने डिबेट में महामंत्री लिखा होता है और आज सचिव लिखा हुआ है। सचमुच का ये फेस करना एक जिंदगी का बहुत कठिन अनुभव होता है, वो भी तब क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे भी लगता है कि मैंने इस प्रदेश की 3 बार यात्रा निकाली, कमलनाथ जी ने झंडी दिखा के रवाना किया तो मुझे अपने अंदर बड़ा गर्व था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। मुझे लगता था कि मैंने 1100 लोगों को कमलनाथ जी के हाथ से कांग्रेस की सदस्यता दिलाई तो मुझे लगता है मैंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैंने लॉकडाउन में काम किया, तो हर व्यक्ति को लगता है, उसी तरह मुझे भी लगता है, लाजमी है, मैं भी एक इंसान हूं कि मुझे लगता था कि ठीक है प्रमोशन नहीं होगा तो डिमोशन भी नहीं होगा, लेकिन डिमोशन हुआ है किसी न किसी तरह से। तो मेरा मानना है, मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप आपको अपनी बात को, मैं बड़े नेताओं की बात नहीं करता, मैं वो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो कार्यकर्ता हमारे लेवल के हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपनी बातों को कोशिश करना चाहिए कि पार्टी फोरम में रखें। मैंने भी टाइम मांगा हुआ है जीतू पटवारी जी से, मैंने भी टाइम मांगा हुआ दिल्ली के नेताओं से, उनके सामने मैं अपनी बात रखूंगा। और मुझे लगता है कि आज अपने व्यक्तिगत सिर्फ एक पद के लिए सोचने के बजाय हमें बड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह की विचारधारा से हमारी लड़ाई है। अगर हम व्यक्तिगत एक पद के लिए लड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि मैं देश के साथ, किसानों के साथ, जो राजनीति में आता है, राजनीति का मतलब होता है जनता की सेवा। अगर किसी कोई भी एक वर्ग, 2 वर्ग या किसी एक व्यक्ति भी अगर हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलना पड़ेगा और विचारधारा को देखना पड़ेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि अगर कांग्रेस ने हमें नहीं बताया तो हम दूसरी विचारधारा के साथ समझौता कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि जितना भी जिस टाइप का ये माहौल बना है, उस माहौल को हमें मिल बैठ करके, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बता करके, पार्टी फोरम में बात को रख करके कोशिश करना चाहिए कि हमारी बात को सुने। और अगर नहीं सुनते तो फिर आदमी स्वतंत्र है, फिर आप करिए जो करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, कई बार हड़बड़ाहट में हो जाती है, कई बार कुछ शातिरपन जैसे बोल रहे हैं कि इनके लोगों को जगह मिल गई, उनके लिए हर तरह की किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। उस गड़बड़ी का एक्चुअल कारण क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी फोरम में बात को रखनी चाहिए। मैंने भंवर जितेंद्र साहब से जी भी टाइम लिया हुआ है, उनसे भी निवेदन करूंगा क्योंकि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कुछ लोगों को और एडजस्ट किया जा सकता है तो उनको कर सकते हैं। पटेल साहब, बातों का दोहरा हो रहा है, मुझे लगता है कि समय की कमी है, सिर्फ 2-2, 4-4 वाक्यों का एक दौर और हो सकता है। सुरेश शर्मा जी, जो बात पटेल साहब बोल रहे हैं, बड़े दिल की बात कर रहे हैं। और पार्टी आपको बनाती है बड़ा और छोटा। किसी समय पार्टी ने बड़ा काम दे दिया, किसी समय छोटा काम दे दिया, तो जैसी जरूरत पड़ी वैसे पार्टी ने आपको काम दिया, ये बात कह रहे हैं पटेल साहब। तो ये बड़े दिल की बात है। अगर ऐसा हर कोई सोचे तो लगता है कि विवाद होंगे ही नहीं, लेकिन इतने बड़े दिल सबके कहां होते हैं शर्मा जी? नहीं, ये काम देना और पद देना दोनों में अंतर है। काम दिया जाता है कि ठीक है, आपको पूरे जिले का काम न दे करके मंडल का दे दिया, वार्ड का दे दिया, पोलिंग बूथ का दे दिया, वो काम देना होता है। जिम्मेदारी आपको यदि पहले महामंत्री बनाया और दूसरी बार महामंत्री की जगह मंत्री बना दिया तो ये कोई पदोन्नति और काम देना नहीं है, ये तो सीधे सीधे आपको जो है डिमोशन करना है। तो मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस में लट चलें? नहीं, लट नहीं चलना चाहिए, ये बातें मैं पहले कह चुका हूं। मैंने अपना पक्ष पहले वाले दौर में रखा। अब मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पटेल साहब ने बहुत समझदारी से अपनी भावना को प्रकट भी कर दिया है कि मुझे जो है ये बना दिया, तो ये उनने अपना संदेश तो दे ही दिया ना, और क्या होता है। ठीक बात है। तो दूसरी सवाल मैं अपने भाजपा के साथी से पूछूंगा। यादव जी, ये जो पटेल साहब बात कर रहे हैं, ये राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं
उनको अपना दिल इतनी बड़ा रख के काम करना पड़ेगा, तभी पार्टी और परिवार और समाज ठीक चलता है, नहीं तो फिर जूता पैदार सब जगह होती है। आपकी राय, किस ढंग से देख रहे हैं पटेल साहब की टिप्पणी को? देखिए राघवेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस की 350 सदस्यों की कार्य समिति बनी है, तो ये केवल काम के हिसाब से नहीं, एक जंबो कमेटी है जो कि लोगों को एडजस्ट उपकृत सब कुछ किया गया। उसके बाद भी वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई। अन्यथा कार्य समिति 10-5 उपाध्यक्ष, 10 महामंत्री और 20 सचिव इतनी होना चाहिए। 350 लोगों के तो बैठने के लिए भी जगह नहीं होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और ऐसे में भी वरिष्ठ नेता नाराज है, तो मुख्यमंत्री जी ने जो सलाह दी है, भंग करके एक बार फिर से बनाए, अच्छे से बनाए, बैठ के और सभी लोगों के मूल्यांकन के आधार पर बनाए। आपकी बात आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन पिछली कमेटी तो 1000 सदस्यों की थी, ये तो 300 की बात कर रहे हैं, 350 की, 335 की। उसका परिणाम भी सबके सामने, वो 1000 सदस्यों की कमेटी उसके हिसाब से तो ये बहुत कम कर दी है, 70% कम हो गई है। लेकिन मजे लेना वही कहते हैं जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भंग कर दी जाए, इसी को बोलते हैं मजे लेना। पटेल साहब, आपकी टिप्पणी, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बचा है जी। पटेल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? आपकी टिप्पणी कोई अंतिम? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे बोलना है जी, बस अब समय खत्म हो रहा है, 2-3 वाक्यों में। मैंने वही अपनी बात की। हम कहते हैं कि आदमी को व्यक्तिगत के बजाय विचारधारा की बात करनी चाहिए। अपने स्वयं के दुख अगर है, उन दुख को प्रकट कर ना करते हो, बल्कि आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए। जब तक आपके पास विचारधारा की लड़ाई लड़ने का जज्बा है, तब तक आप सफल होते रहेंगे। काम करने वालों को मौका मिलता रहेगा। और अपने पार्टी फोरम में, जैसा मैंने कहा है कि हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, पार्टी फोरम में पहले दरवाजा खटखटा ले, अपनी बात को रख ले, फिर अगर उसकी ना सुने जाए तो आपको सड़क में कदम उठाना चाहिए। ठीक है पवन जी, आपकी बात आ गई और आपने अपनी दुख, नाराजगी और सब कुछ व्यक्त कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी आपकी बात को सुनेगी और जो हमारे साथियों ने कहा उसका भी वो विश्लेषण करेंगे। सुरेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। यादव जी, आपका साधुवाद। और पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें IND24।